हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 1 आप लोगों का चल रहा है, जो कि आपका है सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने राउल्ट्स लॉ की बात की, तो आप वाष्प पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम देख रहे थे। तो वाष्प द्रवों के विलयन के लिए, है ना। आज आप लोग राउल्ट के नियम की सीमाओं के बारे में बात करेंगे कि सीमाएं क्या क्या हैं यहाँ पर, और इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देखेंगे राउल्ट के नियम आता है, ठीक है ना। तो राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए मान्य है। नियम से विचलन दर्शाता है। विद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, और यह नियम केवल अवाष्पशील विलय के विलयनों पर लागू होता है जो उनने आपेक्षिक अवनमन की बात की थी। यहाँ पर वाष्पशील द्रवों के लिए देखा था, ठीक है ना। अवाष्पशील में मैंने आपको क्या बताया कि आपेक्षिक अवनमन आपको देखने को मिलता है, वाष्प दाब में जो कमी आती है, ताप स्थिर रहना चाहिए, और यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है, अनादर्श विलयनों पर नहीं, ठीक है ना। तो यहीं से आपका आदर्श और अनादर्श विलयनों की बात होती है, ठीक है। ग्राफ की बात कर लेते हैं इसकी। तो ग्राफ में हमने बात की, x2 की बात की है आपने, यानी 1 और 2 का जो मोल फ्रैक्शन है उसकी बात की थी। तो आपने बोला था अगर शुद्ध विलायक होगा, शुद्ध विलायक यानी कि जब नंबर 1 आपका अकेले रहेगा, तो वहां पर क्या होता है, x1 इज इक्वल टू 1 होगा और x2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी, जब शुद्ध विलेय जो दूसरा द्रव है आपका, ठीक है, नंबर 2 वो अकेले है, तो उस केस में x1 आपका 0 होगा और x2 आपका क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि x1 प्लस x का 1 के इक्वल होता है, ठीक है। जब एक आपका 1 हो गया है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है 0 है, तभी तो 1 में आप 0 ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। समझ रहे हैं? चलिए, ग्राफ में आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आप पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, टोटल प्रेशर की बात करेंगे और मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम एक्स एक्सिस पर आपका मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, या मोल अंश, इधर हम प्रेशर ले लेते हैं, इधर हमने क्या ले लिया, प्रेशर। ये वाली लाइन हमने ग्राफ बनाने के लिए तब, अब क्या होगा, दो कंडीशन लेते हैं। पहले हम मानते हैं इस पॉइंट पर x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, यानी पहली वाली केस, ठीक है ना। इस पॉइंट पर हम मानते हैं यहाँ क्या हो जाता है, x1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है और x2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। इसका मतलब क्या समझ में आया, x1 जबकि शुद्ध विलायक आपका था, तो शुद्ध विलायक का आपने वाष्प दाब क्या देखा था, P1 नॉट देखा था। तो सपोज यहाँ पर आपका P1 नॉट, ठीक है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जबकि शुद्ध विलायक यानी x1 इज इक्वल टू 1, यानी वो अकेले है, जब उसी के मोल अंश होंगे वहां पर। x2 के तो मोल अंश है ही नहीं, 0 बता रहे हैं हम, उस केस में P1 नॉट वाष्प दाब है, ओके। जब x2 1 है आपका, 1 के इक्वल है, और x1 वहां पर 0 है, यानी कि शुद्ध विलेय वाली स्थिति, दूसरा वाला केस। इस केस में आपका वाष्प दाब क्या था, P1 नॉट था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं नॉट आपका, माना P1 नॉट जो है P2 नॉट से अधिक है, ठीक है। ग्राफ में देखिए P1 नॉट ऊपर है और P2 नॉट नीचे है, और नीचे आप इसको यहाँ बना सकते हैं। नॉट है, ठीक है। अब क्या होगा, इधर से इधर चलने पर हम क्या देखते हैं, x1 घट रहा है आपका, ठीक है ना।
तो मोल अंश में कमी आएगी, यानी कि मोल जो नंबर 1 है आपका विलायक है, 1 नंबर का जो द्रव है उसका अगर क्या घटेगा, अंश घटेगा, यानी मात्रा कम होगी। तो जब मात्रा कम हो जाएगी तो वाष्प में भी कम बदलेगा, यानी जो वेपर प्रेशर है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस तरफ से आपका, और जब x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में P1 नॉट यानी कि वाष्प दाब भी 0 हो जाएगा। जब मोल अंश ही नहीं रहेगा, वहां पर कुछ है ही नहीं, तो वाष्प में भी परिवर्तित कुछ नहीं होगा। जब वाष्प में कोई भी चीज परिवर्तित नहीं हो रही तो उसका दाब भी कुछ नहीं होगा, तो P1 नॉट भी आपका 0 हो गया उस केस में। ठीक है। P2 जो दूसरा विलायक है, जब शुद्ध विलय की बात कर रहे हैं, यानी नंबर 2 का द्रव है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर x2 इज इक्वल टू 0 है, तो प्रेशर भी 0 है, यहीं पर होगा इस पॉइंट पर। धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ रही है, x2 इज इक्वल टू 1 हो रहा है ना, तो मोल अंश की मात्रा, मोल अंश उसका बढ़ रहा है। मोल अंश के बढ़ने के साथ साथ जब उसकी मात्रा बढ़ रही है विलय की, तो यानी उसके साथ साथ उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जा रहा है इस तरह से। ठीक है। तो ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको, आपने बोला आंशिक जो वाष्प दाब है P1 वो क्या है, x1 के आपके समानुपाती, ठीक है, जहां से आपका फॉर्मूला निकल कर आता है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x। ठीक है। और ये वाली लाइन जो है ये क्या बता रही है, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ठीक है। और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू, यही था। ठीक है। अभी P टोटल क्या है आपका, तो P टोटल यहां से लेकर यहां तक जो आपको देखने को मिलता है, ये टोटल यानी कि विलयन का कुल वाष्प दाब P इक्वल टू 1 प्लस। समझ आया। तो ऐसा आपको कुछ यहाँ पर ग्राफ देखने को मिले। चलिए, राउल्ट के नियम, अब राउल्ट का नियम आपने पूरा पढ़ लिया, इसके बेसिस पर आपके दो प्रकार के सोल्यूशन बनते हैं। एक तो राउल्ट के लॉ को ओबे करते हैं, और जो तो उनको कहा जाता है आप दो प्रकार। आइडल हो गए आदर्श। आदर्श कौन है, जो सारी बातें मान रहा है वो आदर्श है, बातें मान रहा है वो आदर्श है। जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है वो आदर्श, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है, जो अच्छी बातों का पालन नहीं कर रहा है, वो कैसा है, नॉन आइडल है और अनादर्श उसको कहा जाएगा। ओके। नाउ सोल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। okay? So a solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting species composed of only one phase। एक ही फेज आपको यहाँ पर देखने को। Solution can be ideal or non-ideal depending on whether they obey the Raoult's law or not। ठीक है ना। यहाँ पर सोल्यूशन आपके दो प्रकार के बताए गए हैं। विलयन दो प्रकार के होंगे, एक आदर्श विलयन होगा, दूसरा अनादर्श होगा। आदर्श और अनादर्श किस तरह से है कि वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आइडल सोल्यूशन, आदर्श विलयन वो विलयन है, दीज सॉल्यूशंस ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी तापमान हो, कोई भी सांद्रता हो, किसी भी तापमान, किसी भी सांद्रता पर जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको आइडल। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको एक और चीज भी कई कई बार पढ़ने को मिलती है कि राउल्ट का के नियम का पालन वैसे कोई भी सोल्यूशन नहीं करते कंप्लीट, आप बोले पूर्ण रूप से। ठीक है। फिर भी हम कुछ सोल्यूशन ऐसे देखते हैं जिनको कहा जाता है कि ये आदर्श विलयन। ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग two or more components that have identical molecular size, structure and intermolecular force। okay? ये कैसे बन रहे हैं आपका, जब आपका दो कंपोनेंट्स को, दो अवयवों को मिक्स किया जा रहा है, यानी कि दो कोई भी घटक हैं, विलयन के घटक पढ़े थे ना आपने, तो दो कोई घटक होंगे जो आइडेंटिकल होंगे मॉलिक्यूलर साइज में, यानी जो उनका अणु का आकार है वो लगभग समान है, स्ट्रक्चर संरचना उनकी लगभग समान होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो लगभग उनका समान होगा, या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगा वो एक जैसा होगा। तो ऐसे दो कंपोनेंट को मिला करके जो है, ठीक है, और जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है उसे क्या कहा जा रहा है, आइडल सॉल्यूशन कहा जा रहा है। ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडल सोल्यूशन, ठीक है ना। एक आदर्श विलयन की विशेषताएं क्या क्या होती है। सबसे पहली विशेषता तो यही होगी कि वो राउट के नियम का पालन करेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी इसके लिए वो 0 होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी वो भी 0 होगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज डेल्टा वी मिक्सिंग और व्हाट इज डेल्टा एच मिक्सिंग, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। जब आपका क्या होता है, दो कंपोनेंट को मिलाया जा रहा है, दो कंपाउंड को मिलाया जा रहा है, दो सब्सटेंसेस को मिलाया जा रहा है, उस मिलाने के दौरान यानी कि जब वो रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और मिक्स हो रहे हैं, उस दौरान कितनी आपकी एनर्जी लिबरेट हो रही है, इवॉल्व हो रही है आप बोल सकते हैं, या फिर कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, इसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा एच मिक्सिंग कहा जाता है। यानी कि एंथैल्पी कितनी आपका वहां पर बन रही है, ठीक, तो वो कितना है, वो 0 है, डेल्टा एच मिक्सिंग को बता दिया पहले ही। और डेल्टा वी यानी कि आयतन में किस प्रकार से चेंज आ रहा है जब उनको मिलाया जा रहा है सब्सटेंस, ओके, तो वो भी 0 है। तो आइडल सोल्यूशन होते हैं, पहली चीज सोल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। द चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज 0, मिलाने पर वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज 0 आ रहा है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि मिलाने पर उनके वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज 0, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग इज आल्सो 0। रीजन, द मेन रीजन बिहाइंड दीज थ्री प्रॉपर्टीज शोन बाय एन आइडल सॉल्यूशन, the nature of molecular interaction forces does not change significantly, okay, क्योंकि molecular जो interaction है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक समान है, इस वजह से आपका ये इन सब का पालन कर रहा है, okay? यहाँ से नोट करेंगे जल्दी, आदर्श विलयन, एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे मैंने बोला कोई भी पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, और तो लेकिन कुछ आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ मात्रा में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आपका आदर्श विलयन कहा जाता है। तो आदर्श विलयन, आदर्श विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रस्तुत वाष्प दाब के या तो अधिक होता है और या कम होता है, लेकिन किसी समान नहीं होता है। जब विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है तो यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, लेकिन जब विलयन का वाष्प दाब कम होता है तो राउल्ट के धनात्मक विचलन दर्शाता है। आदर्श विलयनों, आदर्श विलयन के अणुओं की संरचना, आकार एवं रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं, ठीक है। अनादर्श के, आदर्श में आपने क्या पढ़ा, वहां पर समान होगा, यहाँ पर अनादर्श विलयन आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। इससे पहले हमने आदर्श विलयन की बात की थी। आदर्श विलयन बनाने में मिश्रित एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू, आदर्श विलयन के मिश्रण पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0। आदर्श विलयन में भाग लेने वाले विलयन के अणुओं की संरचना, आकार एवं रासायनिक गुण बराबर होने चाहिए, समान, आइडेंटिकल बोला था ना आपने। और आदर्श विलयन के उदाहरण, ये क्वेश्चन आपका या तो ऐसे बनता है कि आदर्श और अनादर्श में अंतर बताइए, या फिर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका कि इनमें से कौन सा आइडल सोल्यूशन है या फिर नॉन आइडल है, ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। तो आदर्श विलयन के उदाहरण है ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन, टॉल्यूइन हो गया, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन का विलयन, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट इज नॉन आइडल, those solutions which deviate from idle behavior are called non idle solution और real solution। ऐसे विलयन जो आइडल नहीं है, ठीक है, उससे विपरीत अपने गुण प्रदर्शित कर रहे हो, उनको नॉन आइडल कहा जाएगा, रियल सॉल्यूशंस भी उनको कहा जाता है, जैसे एसीटोन एंड CH2 का है, एसीटोन एंड C2H5OH का है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय इट, ओके, और नॉट ओबेड बाय देम, ओके, राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन सोल्यूशन में एब्जॉर्ब और रिलीज हीट, इसका मतलब क्या है, मिक्स करने पर, मिलाने पर या तो हीट आपकी बनेगी, उत्पन्न होगी, या फिर एब्जॉर्ब होगी, वहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं है।
डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स सोल्यूशन में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑन मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सोल्यूशन में क्या होगा, या तो आयतन जो है वो कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचित होगा, या फिर आयतन बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा जब सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाया जा रहा है। ये आपके क्या है, नॉन। जब विलियन का वाष्प दाब अधिक होता है तो यह विलियन राउट के नियम से धनात्मक दर्शाता है। इससे क्या समझे आप, देखो सपोज आपके पास ए एक कंपोनेंट है और बी ए दूसरा कंपोनेंट, दोनों को मिला करके हमने, तो पहले ए में जो कण होंगे वो सारे ए के होंगे, एक प्रकार का इंटरेक्शन होगा, ए और ए के बीच का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर बी के अणुओं के बीच में भी एक इंटरेक्शन है, वो बी और बी के बीच एक इंटरेक्शन देखें, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, जब विलियन का वाष्प दाब अधिक होगा, इसका मतलब इनके बीच में जो इंटरेक्शन है और जो इन दोनों के मिलाने पर इंटरेक्शन बनेगा, ये वाला क्या होगा, आपका कैसा होगा, अधिक वाष्प दाब दिखाएगा। तो ये कैसा होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। वहीं पर अगर ए और बी की तुलना में यहाँ पर कम वाष्प दाब है तो आपका वो ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। यही आपका आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर क्या है। आदर्श विलयन प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउट के नियम का पालन करते हैं, जबकि विलयन जो अनादर्श विलयन होते हैं वो प्रत्येक सांद्रता और ताप पर राउट के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है ना। आदर्श विलयन पर आयतन में कोई परिवर्तन आपको नहीं होता है, जबकि अनादर्श विलयन पर आयतन परिवर्तन होता है। मिक्सिंग पर डेल्टा वी देखा था ना आपने, आदर्श के लिए क्या आ रहा था, डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0, और यहाँ पर क्या आ रहा था, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। आदर्श विलियन राउट के नियम कोई विचलन करते, जबकि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों विचलन प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है ना। बेंजूल और टॉलिन का विलयन एक आदर्श विलयन है, जबकि इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन का विलयन जो एक अनादर्श विलयन है। वहीं पर एक और आप बता सकते हैं कि आदर्श के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, जबकि अनादर्श के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये अंतर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुण जिसे कहा जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पर ये विलेय के अणुओं की जो संख्या है, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है, उसको कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा गया है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, विलियन की प्रॉपर्टी है, यानी विलियन का गुण है, विच डिपेंड ऑन, जो कि किस पर निर्भर कर रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यानी कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसी को क्या कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दे आर ऑफ 4 टाइप्स, ओके, ये 5 प्रकार के हैं। फर्स्ट है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक। तो यहाँ तक आज के सेशन में क्या क्या देखा आपने, बोलो कहाँ से शुरू किया। राउल्ट के नियम को एक बार समझा, उसका ग्राफ देखा हमने, साथ ही राउल्ट के नियम का पालन करने वाले विलियन जो कि आदर्श विलियन है, जहां पर डेल्टा वी और डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, ठीक है। फिर आपने बोला आदर्श विलियन जैसा विलियन आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ विलियन ऐसे होते हैं जो कुछ मात्रा में या थोड़ा आपका पालन करते हैं, तो उनको हम आदर्श विलियनों की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। वो विचलन भी प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। वहीं पर दूसरा टाइप था राउल्ट के नियम का जो पालन नहीं कर रहे हैं, अनादर्श विलियन जिन्हें कहा जा रहा है। अनादर्श विलियन वो विलियन है जो एक तो ओबे नहीं कर रहे, दूसरा उनका डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 नहीं है, ठीक है, या उसके अतिरिक्त आयतन में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आदर्श अनादर्श दोनों में अंतर देखा आपने, उनके एग्जाम्पल भी देखे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से पहली प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसको हम शुरू करेंगे। इसको होमवर्क में एक बार देख के आएंगे आप लोग। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ